अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की मेरी ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो मोहब्बत करता है, मोहब्बत करना चाहता है या किसी मोहब्बत की तलाश में है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हम इंसानों को इस तरह से तख्लीक किया है कि उसने हमारे अंदर जज्बात रखे हैं, जैसे खुशी हो गई, हम गमगीन होते हैं, हम जो है वो डिप्रेस्ड होते हैं, हम गुस्सा होते हैं, ठीक है। और मतलब इमोशंस का जो एलिमेंट है वो बाकी जानदारों की निस्बत हम में सबसे ज्यादा है, ठीक है। वी आर ऑल इमोशनल बीइंग। और जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो एक सबसे खूबसूरत जज्बा जो हमारे अंदर रखा गया वो है मोहब्बत। देखें, अल्लाह ताला सरापा मोहब्बत है। और क्योंकि अल्लाह ताला ने जब इंसान को तख्लीक किया तो उसने अपनी रूह में से हमारे अंदर फूंका, तो जाहिर सी बात है एक चीज हमारे अंदर शदीद है और वो होनी भी चाहिए, और वो है मोहब्बत और शदीद मोहब्बत। और इसी वजह से किसी को चाहना या चाहे जाने की ख्वाहिश करना ये एक फितरती जज्बा है जो कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रख दिया है। और इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दो तरह के इंसान होते हैं। एक होता है हाई वैल्यू इंसान और एक होता है लो वैल्यू इंसान। हाई वैल्यू समझते हैं क्या होता है? ऐसा इंसान जिसकी अपनी नज़र में अपनी अहमियत होती है, इसकी इज्जत नफ्स इतनी ज़्यादा होती है कि जहाँ इसे लगे कि इसका महबूब या कोई भी और शख्स उसको इज्जत नहीं दे रहा या उसको तवज्जो नहीं दे रहा तो वो फौरन दूर हट जाता है। इसे खैरात में मोहब्बत नहीं चाहिए होती। इसकी अपने महबूब के अलावा भी एक ज़िंदगी होती है, और ये खसूसियत सिर्फ ऐसे इंसान में होती है जो खुद से मोहब्बत करना सीख लेता है। और लो वैल्यू वो इंसान होता है जो मोहब्बत के लिए चिपकने वाला और ज़रूरतमंद होता है, ठीक है। क्योंकि ये दो ऐसी खसूसियात हैं जो किसी भी इंसान को इंतहाई बेकशिश बना देती हैं। ये लोगों को आपसे दूर करती हैं, क्योंकि इंसान का दिल अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि वो इस तरह के बर्ताव से चिढ़ता है। सो ऐसे इंसान की कोई इज्जत नहीं करता जो खुद को अपने महबूब के पैरों में रोल दे और जो हर वक्त उसकी मोहब्बत और तवज्जो मांगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम लो वैल्यू इंसान हैं या हाई वैल्यू इंसान? इसका जवाब जानने के लिए अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि क्या आप ब्लू टिक के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हैं? यानी क्या कोई ऐसा है आपकी जिंदगी में जिसको मैसेज करने पे आपको सिर्फ नीले टिक मिलते हैं, लेकिन आप फिर भी बेकरारी से उस शख्स के पीछे भाग रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले मुझे व्हाट्सएप पे एक सिस्टर ने मैसेज किया और उसने भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन बयान की। कहती कि आप ही मैं जो है वो एक इंसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और 1 साल से जो है वो हम कांटेक्ट में हैं, और उससे पहले सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। वो मुझसे बात करता था, वो मुझे वक़्त देता था, बट अचानक से अब वो उसका रवैया बदल रहा है और मैंने उसकी खातिर जो है वो अपनी दोस्तों तक को छोड़ दिया था। मैं बिल्कुल अकेली हूँ और वो अब मुझे जो है वो वक़्त नहीं दे रहा, वो मुझे इग्नोर कर रहा है या वो जो है वो बदल रहा है, और मैं ये चीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो मुझे बताएं मैं क्या करूं? तो मैंने जो है वो मतलब जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो आई रियलाइज्ड कि ये सिर्फ एक लड़की की सिचुएशन नहीं है, ये मेरा ख्याल है हर दूसरे नौजवान की ये कहानी है कि हम जो है वो ऐसी मोहब्बतों में पड़ते हैं, हम ऐसे रिलेशनशिप में पड़ते हैं और एंड पे जो है वो हम हर्ट होते हैं। वो क्यों होते हैं? देखें, आम रूटीन में भी आप सबने जो है ये नोट किया होगा, इनफैक्ट आप सब इस सिचुएशन से गुजरे होंगे। सम टाइम एक जो है वो बिहेवियर ऑफ पैटर्न बन जाता है, एक पैटर्न बना होता है कि हमें जो है वो एक खास किस्म के लोग जो है वो पसंद आते हैं, हम उनसे ऑब्सेस्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है वो चले जाते हैं, उसकी जगह पे नए आ जाते हैं और ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। अब आम रूटीन में क्या होता है, ये मैं बिल्कुल एक ना रूटीन की बात बता रही हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया। वो ये कि जब हम किसी भी इंसान के साथ नए नए रिश्ते में जुड़ते हैं ना, या कोई इंसान हमें पसंद आ जाता है, ठीक है, या हम किसी से जो है वो मोहब्बत करने लगते हैं, और यहाँ पे बात मोहब्बत हराम या हलाल मोहब्बत की बिल्कुल भी नहीं हो रही। मैं जो है वो सिर्फ मोहब्बत की बात कर रही हूँ, और मोहब्बत जो है वो किसी टीचर से भी हो सकती है, मोहब्बत आपको किसी उस्ताद से भी हो सकती है और किसी भी चीज़ से हो सकती है, ठीक है? और देखें, अब आम रूटीन में क्या होता है कि जब भी हम किसी इंसान से कोई इंसान हमें पसंद आता है, हम उसके साथ जो है वो एक
अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, कॉन्टेक्ट्स का जो है वो तबादला होता है, बातचीत शुरू होती है, तो शुरू-शुरू में सब बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। शुरू-शुरू में जब मोहब्बत होती है ना, तो हमें फ़ील होता है जैसे हमने जो है वो पूरी दुनिया को फ़तह कर लिया, हम जो है वो किसी और ही दुनिया में होते हैं, ठीक है। लेकिन वक़्त के साथ-साथ कुछ दिन गुज़रने के बाद, कुछ हफ़्ते गुज़रने के बाद जो है वो हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, अब पहले जैसी बात नहीं रही, या हमें ये एहसास होता है जो अगला इंसान है वो अब पहले की तरह जो है वो हमसे बात नहीं कर रहा, या पहले की तरह उसका रवैया नहीं है, ठीक है। और जो है वो हमें लगता है कि जो है वो हमसे जो है वो बेपरवाह होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अजीब बात ये है कि आपका दिल चाहता है कि जो है वो हमेशा की तरह वो सारी तवज्जो आपको दे, वो आपकी बात गौर से सुने, वो आपकी तारीफ करे, ठीक है। लेकिन होता ये है कि अक्सर वो शख्स बेनियाज रहता है। और जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब मुझे इस चैप्टर में मिला, जो कि मैं अनमोल का 3rd चैप्टर है। उसमें नमरा अहमद लिखती हैं कि सैलाब की तरह बहती मोहब्बत वसूल करना किसी एक इंसान की हिम्मत से बाहर होता है। लोग इससे घुटन का शिकार होने लगते हैं। इतनी मोहब्बत दूसरों को आपसे दूर कर देती है, और इसकी सबसे मेन रीजन पता है क्या होती है? मेन वजह ये होती है कि हमें खुद से मोहब्बत नहीं होती। अब कुछ लोग जो है ना वो ये समझते हैं कि गरूर जो है या खुद पसंदी जो है ये मोहब्बत का नाम है, हालांकि इस तरह से नहीं होता। जो गरूर है, गरूर वाला इंसान वो ये समझता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, ठीक है, क्योंकि दूसरे लोग मुझसे कमतर हैं। मगर खुद से मोहब्बत कहती है कि मैं खुद से वाकिफ हूँ, मैं खुद को अपनी खामियों और खूबियों के साथ कबूल करती हूँ, क्योंकि मैं खुद को मोहब्बत और तवज्जो देती हूँ, और मैं हर वक्त अपनी ज़ात को बेहतर बनाने पे काम कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि निम्रा लिखती हैं कि खुद से मोहब्बत करना एक रवैया है, एक आर्ट है, एक आदत, ठीक है। जब इंसान ये सीख लेता है तो वो बदल जाता है, और जब इंसान खुद बदलता है तो उसके इर्द गिर्द की दुनिया बदलने लगती है। वो पहले खुद को पहचानता है, फिर वो अपने बनाने वाले से मोहब्बत करने के काबिल होता है, और फिर लोगों की मोहब्बत इसके दिल को परेशान नहीं करती, इसका दिल जो है वो सैर हो जाता है। अब सवाल ये है कि एक चीज़ हमें जो है वो ये भी परेशान कर रही है कि जो है वो हमारा महबूब हमसे बेजार हो गया है, या वो हमें वक़्त नहीं दे रहा, या उसका रवैया पहले की तरह नहीं है। वजह उसकी क्या है? कि हमें खुद से मोहब्बत नहीं है। अब इसका हल क्या है? ठीक है? क्योंकि हमने जो है इस सीरीज़ में प्रैक्टिकल चीज़ों को डिस्कस करना है। इसका हल ये है कि एक खुद से मोहब्बत करने वाला इंसान बनने के लिए आपने 2 बातें सीखनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने रिश्तों को स्पेस देनी है, ठीक है। क्यों है ना, अगर आप दिन रात जो है वो चाहते हैं कि आप उसके सर पे सवार रहें, वो आपसे बात करे, वो आपको वक्त दे, वो सिर्फ आप पे तवज्जो दे, तो ये बहुत गलत बात होती है, ठीक है। और रिश्तों को जो स्पेस देना है ना, ये जादू का काम देती है। हर चीज को स्पेस चाहिए होती है ताकि वो ग्रो कर सके, ठीक है। और जैसे आप छोटी सी मिसाल ले लें, एक जड़ है, ठीक है, वो तना बन के अपनी शाखें फैलाती है, मतलब उसने शाखें फैलानी है, तो उसके लिए उसको स्पेस चाहिए, यानी कि जगह चाहिए, वरना तंग सी जगह पे घुटन का एहसास होता है। और दूसरी चीज जो हमने अपनी जिंदगियों में लेके आनी है वो ये है कि मोहब्बत की चाहत में किसी इंसान के पीछे नहीं भागना, ठीक है। क्योंकि एक इंसान की नेचर इस तरह की है कि इंसान को ऐसे लोग पसंद नहीं आते जो मोहब्बत के मुंतजिर हों, जो चिपकने वाले हों, जो छोटी छोटी कहानियां सुना के जो है वो अटेंशन सीख करने वाले हों, ठीक है, तवज्जो हासिल करने वाले हों, या फिर जो है वो मुख्तलिफ बहानों से बात करने वाले हैं, ठीक है। अब आप मतलब अब अक्सर लोग ये कहेंगे कि नहीं, मोहब्बत में तो ऐसा ही होता है, मोहब्बत में इंसान बेबस होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होता है, मतलब मोहब्बत में इंसान बेबस होता है, लेकिन ये चीज जो है वो दोनों तरफा होती है, ठीक है। और मोहब्बत करने के लिए बहानों की जरूरत नहीं होती, और ना ही महबूब के थोड़ा सा इग्नोर करने पे हमें ये फील होता है कि जो है वो हमसे दूर चला गया है, या अब हम इसको खो देंगे, ठीक है। लेकिन जो है वो जुनून टॉक्सिक होता है, इसमें आपको महबूब की जो है वो तवज्जो के लिए हमेशा बहानों और कहानियों की जरूरत रहती है। और अजीब बात यह है कि महबूब जितनी भी तवज्जो दे दे, हमारा दिल सैर नहीं होता। आप जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मसला है, तो मैं आपसे हरगिज ये नहीं कह रही कि उस इंसान को मैसेज करना बंद कर दें या बात करना छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि ये मसले का हल है ही नहीं।
ये तो एक अलामत है ना। देखें जो है आपका मसला पता है क्या है? ये इश्क नहीं होता जो हम किसी के पीछे भाग रहे होते हैं, ना ये मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत की ख्वाहिश होती है, चाहे जाने की ख्वाहिश होती है, ठीक है? और उसकी अलामत ये होती है कि हम मैसेज कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन जो है ये वजह नहीं होती, ठीक है? हमने क्या करना है, हमने उस वजह को तलाश करना है जो आपको इस सिचुएशन में डाल रही है, ठीक है? और वजह क्या है? वजह ये है कि आपको खुद से मोहब्बत नहीं है, आपकी कोई हदूद नहीं है और आपने इस शख्स को अपनी इज्जत नफ्स से बहुत ऊपर रखा हुआ है। और इज्जत नफ्स से ऊपर कोई शय नहीं होती, ठीक है? अल्लाह ने हम इंसानों को बहुत मोहब्बत से बनाया है और इसे हरगिज़ ये बात पसंद नहीं आएगी कि हम किसी इंसान के पीछे इतना भागें कि अपनी इज्जत की भी कोई परवाह ना रहे, वो इज्जत जो हमारे रब ने जो है वो हमें दी थी, ठीक है? और वो हरगिज़ ये पसंद नहीं करेगा कि दूसरे लोगों की तवज्जो पाने के बहाने जो है वो हम ढूँढें, ठीक है? या इंसानों के पीछे भागें, क्योंकि अल्लाह ताला को गनी इंसान पसंद हैं जो कि हर उस चीज़ से बेनियाज़ हों जो लोग उसे दे सकें। और इससे बचने का एक ही तरीका है जो हमारे दीन ने बताया कि जो लोगों के पास है इससे बेनियाज़ हो जाओ। और ये बेनियाज़ी सिर्फ खुद से मोहब्बत करने से मिल सकती है। और इसकी इब्तिदा हम इस सीरीज़ के पहले 2 लेक्चर से कर चुके हैं, यानी एक जो है वो ज़ाहिरी सी खुद से मुलाकात। अब अगला स्टेप ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में मी टाइम को शामिल करें, ठीक है? और आज आपकी एक्टिविटी भी यही है कि अगर आपने खुद से मोहब्बत करनी है, तो पहले खुद को वक़्त देना होगा और इसका बेहतरीन तरीका है मी टाइम। और यही आपकी एक्टिविटी है कि आप किसी रूम में या किसी पुरफ़िज़ा मकाम पे अकेले बैठ जाएँ, ठीक है? जैसे बालकनी या सिहन, लॉन वग़ैरह, ठीक है? लेकिन ये याद रखें कि वहाँ पे आपको कोई चीज़ डिस्टर्ब ना करे, ठीक है? वो जैसे भोला कहता है ना एक ड्रामे में कि मेरे साथ मैं हूँ, मतलब मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। तो बिल्कुल उस टाइम पे आपने ऐसा ही करना है कि आपके साथ सिर्फ़ आप हों, ठीक है? कोई मोबाइल, कोई किताब, कुछ भी ना हो। और खुद से जो है वो आपने मतलब रिलैक्स होके बैठना है, अपनी आँखें बंद करनी है और आपने खुद से ऊँची आवाज़ में बात करनी है, ठीक है? और खुद से एक मैच्योर और गहरी गुफ्तगू करनी है। जैसे मैं ये काम जो है वो अपने घर की छत पे बैठ के करती हूँ। मैं खुद से पूछती हूँ कि आयशा तुम कैसी हो? तुम्हारे ईमान की हालत कैसी है? क्या तुमने आज सारी नमाज़ें पढ़ी? अगर नहीं पढ़ सकी तो उसकी वजह क्या थी? ठीक है? या फिर क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? ठीक है? अगर कर रही है तो मुझे बताओ, हम उसका जो है वो हल तलाश करते हैं। क्योंकि खुद से बात करना आपको खुद से सच्चे होने का मौका देता है। ये खुद शनासी की तरफ पहला कदम है और ये कदम उठाते ही आप खुद से मोहब्बत नहीं करने लग जाएँगे, बल्कि ये एक लंबा सफ़र है, मगर इसकी इब्तिदा यहीं से होगी। और ये सफ़र हमने इंशाल्लाह इस पूरी सीरीज़ में जो है वो तय करना है स्टेप बाय स्टेप। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर्स फ़ायदा देंगे। आपने इन एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करना है। आपने इन लेक्चर्स को, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझ के शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि जो है वो मज़ीद इस तरह के जो भी मोटिवेशनल सेशन हो रहे हैं या जो भी हमारा इस तरह का कंटेंट अपलोड किया जाए, उसके नोटिफ़िकेशन आपको भी मिल सके। बारकल्लाह फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।